Dear students, today we are going to start mathematical logic exercise 1.4. In exercise 1.4, question number 3. Without using truth table, prove that. So what you have to prove that in this question? First one, P biconditional Q is equivalent P and Q or negation P and negation Q. So you have to prove that this question, but how? What is given without using truth table? तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ करना है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस प्रूफ किए हैं वहां पर एक कंडीशन नहीं होती थी कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। अभी यहाँ पर क्या है? कंडीशन है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, प्रूव दैट। तो पी बाई कंडीशनल क्यू इक्वल टू पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये प्रूफ करना है। तो अगर प्रूफ दैट टेबल से होता कि विथ ट्रूथ टेबल, तो इसका टेबल बनाते और ये कॉलम में एलिमेंट सेम आता, देयरफॉर लास्ट में लिखते थे कि फ्रॉम कॉलम नंबर दिस एंड दिस, हेंस इट इज प्रूफ। तो इसके लिए अब मैं बता दूं कि जो हमारे पास लॉजिकल टेबल है, लॉजिकल टेबल जैसे उसमें कॉम्प्लीमेंट लॉज, आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये जो टेबल है वहाँ पर, वो टेबल मैं यहाँ एक्सप्लेन भी करूँगा। एवरी क्वेश्चन में मैंने राइट साइड में सब लिख दिया है और वो क्या है यहाँ पर सब बताऊँगा। लेकिन वो टेबल एक बार रिवाइज करके फिर ये एक्सरसाइज पर आओगे तो बेस्ट होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज पर आने के लिए एक बार क्या करो, अपना लॉजिकल इक्विवेलेंसेस टेबल वो देखोगे और देखने के बाद आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि रूल्स तभी बार्ट होते हैं। कोई भी रूल अगर ऐसा सोचोगे कि हम इसको बार्ट कर लें, पहले बैठ के रट्टा मारते हैं, रट लेते हैं, बार्ट कर लेते हैं, एकदम मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं सभी फार्मूले, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो भी वो प्रॉब्लम उतनी ही क्रिएट होगी जितना न लर्न करने पर होगी। रीज़न क्या होता है स्टूडेंट्स इसका? रीज़न ये होता है कि जैसे अभी न्यू न्यू क्वेश्चंस करते हो, कोई न्यू क्वेश्चन सामने आ गया विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो अपने पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किए होते, तो ये नहीं मालूम पड़ेगा कि ये रूल हमें कहाँ पर अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए एटलीस्ट एक बार टेबल को देखो, खाली उसको समझ लो, देख लो एक बार, पूरा बार्ट हुआ नहीं हुआ, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो और क्वेश्चन स्टार्ट करो और उसके साथ साथ वीडियो को फॉलो करते जाओ, तो इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे वीडियो चालू कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करो और एक एक स्टेप जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है आराम से उसको बैठ करके देखते जाओ और कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसमें क्या करोगे, उसके रूल्स भी देखते जाओगे राइट साइड में, तो राइट साइड में जो रूल्स आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। कैसे सब्सक्राइब करना है देख लो, आपने वीडियो ऑन किया, राइट, वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे देखो 2-3 लाइंस नीचे देखो, वहाँ रेड में लिखा है, क्या लिखा है? सब्सक्राइब। बस जो जस्ट उसको टच कर दो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, टच ओनली वंस, टच कर दो, हो गया, सब्सक्राइब हो गया। अब इसके बाद आराम से वीडियो देखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। कहाँ पर है? वीडियो स्टार्ट हो गया है, राइट साइड में नीचे, वीडियो के नीचे देखिए, वहाँ लिखा है सब्सक्राइब, और उसको सब्सक्राइब को टच करो, फिर आगे चलो। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, दिस वन, पी बाई कंडीशनल क्यू। तो फॉर द प्रूफ पी बाई कंडीशनल क्यू, अब देखो पी बाई कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी, दिस इज फार्मूला। जैसा कि ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि पी बाई कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी। अब इसके बाद देखो, अब ये ब्रैकेट पी कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी और क्यू, दिस सिंबल एज इट इज, Q conditional P is equivalent to negation Q and negation Q और P। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडीशनल लॉ। इसको क्या बोलोगे? कंडीशनल लॉ। और अगर यहाँ पर भी रूल लिखना है तो बाय कंडीशनल लॉ। ठीक, ये स्टेप में भी अगर यहाँ रीजन देना है तो यहाँ क्या लिखोगे? बाय कंडीशनल लॉ, यहाँ पर कंडीशनल लॉ। ठीक, अब ये देखो कि नेगेशन पी आर क्यू एंड नेगेशन क्यू आर पी, ये दोनों में हमें क्या चाहिए? हम लोग क्या करते हैं,
जैसे अभी नेगेशन पी से इस ब्रैकेट को एक ये सपोज कर लो कि हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेगेशन पी हमने यहाँ से लिया है, ठीक, एंड यहाँ से, और ये पूरा ब्रैकेट। तो क्या दिखेगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू आर पी। ध्यान से देखो, नेगेशन पी यहाँ से लेना है, इसके बाद एंड से लेकर के ये पूरा स्टेप यहाँ पर लिखना है। देखो एंड से लेके यहाँ तक लिख लिए, राइट, नेगेशन पी के साथ। अब इसके बाद अपना और आता है यहाँ पर, और क्यू। तो और क्यू लिखोगे, ठीक है, और आ गया बीच में। अब क्यू लिखो, और क्यू के बाद एंड से लेके यहाँ तक फिर से यहाँ ब्रैकेट में हो गया, ठीक। तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मीन्स नेगेशन पी इज डिस्ट्रीब्यूट नेगेशन पी एंड और नेगेशन क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड विथ दिस ब्रैकेट। तो नेगेशन पी एंड, देखो कहाँ से आया, फिर से देख लो, नेगेशन पी एंड यहाँ से लेकर के ये पूरा टर्म यहाँ पर लिख लो। देखो फिर और सिंबल है, और को यहाँ पर लिखेंगे, और फिर इसके बाद क्यू लिखो, क्यू आ गया। इसके बाद एंड से लेकर के यहाँ तक फिर से ब्रैकेट को लिख लिया। तो ये क्या बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर हमने फिर से इसको कॉमन कर लिया, देखो ये दोनों स्टेप एंड से लेके यहाँ तक कॉमन करोगे तो फिर से हमें यहाँ पर वापस स्टेप मिल जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि हमें स्टेप्स मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी कैलकुलेशन करते हो, अलजेब्रिक कैलकुलेशन करते हो, तो अगर हम लोग उसको बैक करते हैं तो प्रीवियस स्टेप मिलना चाहिए। डिफ्रेंशिएट करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो सभी प्रीवियस स्टेप्स मिलते हैं, ठीक है। ये तो अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैसे हम लोग अभी आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स क्या होते हैं और कैसे प्रूव किया जाता है। तो वो सब रूल्स सभी जो चैप्टर हैं अपने सिलेबस में उसकी बात कर रहा हूँ। तो आगे चलो, अब क्या करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है, नेगेशन पी एंड, और यहाँ क्यू एंड, और ये दोनों ब्रैकेट सेम है यहाँ से जो हमने लिया है, ठीक। अब ये नेगेशन पी का इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, देखो, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, मतलब ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर। लेकिन एक तरह से इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम लोग क्या करेंगे, नेगेशन पी को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, फिर से नेगेशन पी एंड, फिर यहाँ पर क्या आता है, पी, और ये और का जो सिंबल है यहाँ पर है। क्लियर, देख लो, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू फर्स्ट ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या लिखोगे, और एज इट इज, फिर इसके बाद नेगेशन पी एंड पी यहाँ पर। सिमिलरली अब देखो, और एज इट इज, क्यू एंड, देखो क्यू एंड नेगेशन क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये और सिंबल है यहाँ पर लिखो, और फिर से क्यू एंड पी, तो यहाँ क्यू एंड पी लिखो। एंड फॉर द रीजन यू हैव टू राइट हियर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि नेगेशन पी एंड पी, जैसे ये ब्रैकेट तो एज इट इज यहाँ कॉपी हो गया, और भी कॉपी हो गया, ठीक है। ये एफ कैसे हुआ, हाउ इट बिकम्स एफ। देखो नेगेशन पी एंड पी, नेगेशन पी एंड पी, पी पी दोनों लेटर सेम है। मान लो कि पी ट्रू है, अज्यूमिंग दैट अगर पी ट्रू है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेशन एफ एंड टी, नेगेशन एफ एंड टी, राइट, सॉरी, एफ एंड टी आएगा, नेगेशन पी एफ हो जाएगा। तो एफ एंड टी क्या होगा, एफ। अगर मान लो किसी ने माना कि नहीं पी फॉल्स है, तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेशन एफ का टी होगा, टी एंड एफ, तो भी फॉल्स आएगा। मतलब हम पी को ट्रू लेते हैं या पी को फॉल्स लेते हैं, इन बोथ द केसेस नेगेशन पी एंड पी इज ऑलवेज फॉल्स। इसके लिए ये फॉल्स लिखा गया। क्लियर हुआ। अगर जिन स्टूडेंट को नहीं क्लियर हुआ है, अभी बहुत जल्दी जल्दी में उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, एक्सरसाइज 1.4 से ही स्टार्ट करना है उनको, इम्पॉर्टेंट है कि उनको होमवर्क मिल गया है, या अर्जेंट में एक्सरसाइज 1.4 करना है और विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल करना है, उनके एग्जाम्स हैं या उनको टेस्ट देना है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, फिर से देख लो कि ये निगेशन पी एंड पी है, ठीक है। तो पी को कुछ भी अज्यूम करो, इधर ट्रू और फॉल्स। मान लो कि ट्रू है तो एफ एंड टी दिखेगा यहाँ पर, तो एफ एंड टी का रोल क्या होता है, फॉल्स। और किसी ने अगर एफ को एफ एज्यूम किया कि नहीं पी जो है फॉल्स है, तो यहाँ क्या दिखेगा, टी एंड एफ, तो भी फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इन बोथ द केसेस इट इज फॉल्स, सो वी राइट एफ हियर। दिस सिंबल और एज इट इज, क्यू एंड निगेशन क्यू सेम पोजीशन है, जैसे यहाँ निगेशन पी एंड पी क्या होता है, एफ। सिमिलरली क्यू एंड निगेशन क्यू इज एफ, ये फॉल्स हो गया। और क्यू एंड पी एज इट इज, एंड दिस रूल इज नोन एज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर। लेकिन इससे यहाँ पर आने के बाद इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो यही सब टेबल में है, जो मैं टेबल की भी चर्चा कर रहा था स्टार्टिंग में, कि हमें टेबल रेफर करके
सॉल्व करना है तो यही सब टेबल में है। वहाँ पर देखोगे कि क्यू एंड नेगेशन क्यू एफ लिखा है और नेगेशन पी एंड पी एफ लिखा है, तो किसी भी एक लेटर में लिखा रहेगा तो वहाँ पर एफ लिखोगे। दिस रूल इज नोन एज, जैसे यहाँ से यहाँ आने के रूल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ है, इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे और समझ गए ना कैसे होता है एफ। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो जाओ तो मुझे बोलो, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया? चलो ठीक है। तो नेगेशन पी एंड पी इज एफ एंड क्यू एंड नेगेशन क्यू इज एफ। अब चलते हैं आगे। देखो ये तो ब्रैकेट सेम टू सेम था, फिर से ये ब्रैकेट हमें सेम कॉपी कर लेना, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एज इट इज, राइट। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हमने इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज दिस स्टेप वी वांट, दिस टर्म वी वांट, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये टर्म हमें चाहिए, इसके लिए हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज सेफ रखना है। ओके तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, अब देखो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और एफ ये किसके इक्विवेलेंट है, इस ब्रैकेट में। क्योंकि अगर मान लो इसकी टोटल वैल्यू चाहे ट्रू हो, यहाँ पर अगर ये ट्रू होती है तो भी टी आएगा, अगर ये एफ होता है तो भी एफ आएगा, मतलब बेस्ड ऑन दिस जो यहाँ पर होगा अभी इसके ऊपर डिपेंड है, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसके ऊपर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और एफ इज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, और इस रूल को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। जब एफ को हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ। सेम रूल हियर, एफ आर क्यू एंड पी, अब ये इसके ऊपर बेस्ड है, अगर ये टी हुआ ट्रू तो यहाँ हमको ट्रू लिखना पड़ता, और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स लिखना पड़ेगा, मतलब ये लेटर जो भी है यहाँ पर वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एफ आर क्यू एंड पी बिकम्स क्यू एंड पी, और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और एफ बिकम्स नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। क्लियर? मतलब ये लेटर को अगर हम लोग ऐसा अज्यूम कर लें कि ये सिर्फ पी है, सिर्फ पी, पूरे ब्रैकेट को सिर्फ पी अज्यूम कर लें, तो पी आर एफ को क्या लिखोगे, पी। ये रूल अपने टेबल में दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पर भी ये ब्रैकेट को अगर हम सिर्फ पी अज्यूम करते हैं इतने को, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, सिर्फ यहाँ पी दिखता बस। तो दैट रूल इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ, देयरफॉर नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू हियर एंड पी क्यू एंड पी हियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस रूल में क्यू एंड पी को हम लोग कम्यूटेटिव, देखो क्यू एंड पी को पी एंड क्यू भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया पहले पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, एंड दिस रूल इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव तो पता है, पहले से ही कर रहे हो कम्यूटेटिव लॉ। तो देयरफॉर पी बाई कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू, ये सेम, और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो ये एक जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ठीक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के जैसा ही यहाँ पर सोल्यूशन देना है, कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। किस डायरेक्शन में जाने का मतलब अपना राइट हैंड साइड, जैसे ये राइट हैंड साइड क्या है उसके ऊपर बेस्ड होता है, और वैसे ही रूल हमें अप्लाई करते हुए ये पूरे सम को सॉल्व कर लेना है, एंड दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो हमें इसमें कितने रूल्स यूज करने पड़े, एक तो बाई कंडीशनल, फिर से कंडीशनल, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। तो यही लॉ इंपॉर्टेंट है, और डी मॉर्गन्स हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज किया था, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो उसमें जब भी जैसे ही कंप्लीट किया था वहाँ पर पूरा सब बताया था। तो मोस्टली हम लोगों को प्रूफ के लिए यही सब लॉ टाइम टू टाइम यूज करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फोकस करना है यहाँ पर कि हमें लॉ कैसे यूज करना है, तभी जा करके कन्फर्म होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, पी आर क्यू एंड पी आर नेगेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी, मतलब अपने को सिर्फ एक सिंगल लेटर पी प्रूफ करना है और बाकी सबको एलिमिनेट कर देना है, बाकी सब एलिमिनेशन में जाने चाहिए। देखो LHS ये है और RHS में क्या है, P ओनली। तो फॉर इट्स प्रूफ वी राइट P और Q, P आर क्यू एंड P आर नेगेशन क्यू। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म में है, या ऐसा बोल सकते हो कि इसके पहले हो सकता है कोई स्टेप रहा हो जिसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा गया हो, क्योंकि अपने क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट है तो हम इसके पहले नहीं जा सकते। लेकिन इतना समझ लो कि हमें इसमें देखो आइडेंटिफाई करो कि व्हाट इज कॉमन टर्म,
इसमें दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या कॉमन है, कुछ तो ऐसा है जो कॉमन है। तो देखो फिर से रीड करो क्वेश्चन को, पी आर क्यू एंड पी आर नेगेशन क्यू। फिर से रीड करो, पी और रुक जाओ क्यू एंड पी और रुक जाओ फिर से नेगेशन क्यू। तो वी सी दैट पी आर कॉमन। देखो पी आर और यहाँ पी आर कॉमन जैसा है, राइट ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पी आर को कॉमन कर लेते हैं। ठीक, कर लिया कॉमन, तो हमने पी आर को आउट कर लिया। क्या रिमेनिंग रह जाता है, यहाँ से क्यू ये लिख लिया एंड हियर वो लिख लिया, और नेगेशन क्यू यहाँ पर है, वो नेगेशन क्यू को यहाँ पर नोट कर लिया। ओके, नोटेड। फिर से देखो, पी आर कॉमन हियर, रिमेनिंग पार्ट इज क्यू एंड नेगेशन क्यू, क्यू एंड नेगेशन क्यू यहाँ पर लिख लिया। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, और अगर हम लोग ओपन करते हैं ब्रैकेट को, एक्सपैंड करते हैं, तो भी ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पर लिख दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो पी एज इट इज और एज इट इज। अब क्यू एंड नेगेशन क्यू क्या होता है, देखो क्यू एंड नेगेशन क्यू अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पर देखो क्यू एंड नेगेशन क्यू इज एफ। तो सेम थिंग हियर, क्यू एंड नेगेशन क्यू बिकम्स एफ। कैसे एफ होता है, फिर से देख लो। अगर क्यू को हम टी ले लेते हैं, ट्रू है, सपोज जो क्यू स्टेटमेंट है ना, क्यू क्या है, एक स्टेटमेंट है, कुछ तो मीनिंग होगी उसकी। तो अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, सपोज कर लो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो अगर ये टी लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा, टी एंड एफ। तो टी एंड एफ रूल से क्या होता है, फॉल्स ही होता है ना। मान लो कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स है, क्योंकि दोनों हो नहीं सकता। जैसा कि स्टार्टिंग ये मैथमेटिकल लॉजिक के डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन यही आई थी कि व्हाट इज स्टेट। तो क्यू आर नेगेशन क्यू, तो क्यू आर नेगेशन क्यू बिकम्स व्हाट, फॉल्स। if because if q is true then it is false, if it is false then it is true. So in both the cases it is false always। और इसको फर्स्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हो, यहाँ पर q एंड नेगेशन q इज फॉल्स। सिमिलरली हियर q एंड नेगेशन q इज फॉल्स, इट इज बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। so this is equivalent to p or f। तो p or f is equivalent to p only इफ इट। देखो ये कैसे p के ऊपर बेस्ड होता है, अगर p ट्रू है तो टी आर एफ क्या होता है, t। मतलब ये p के ऊपर बेस्ड है। अगर यहाँ फॉल्स है तो एफ आर एफ क्या होता है, f। मतलब ये p के ऊपर बेस्ड है। जो भी p होगा वो फाइनल डिसीजन p करेगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो दिस इज द रीजन p और f इज ऑलवेज p, एंड दिस इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। बाय आइडेंटिटी लॉ यू कैन से p और f इक्वल टू f, इक्विवेलेंट टू f। So therefore, the statement PRQ and PR negation Q is equivalent to P। ये अपना लास्ट स्टेप में यहाँ पर लिख सकते हो एज इन टर्म्स ऑफ therefore। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो थर्ड वन, P and Q और negation P and Q और P and negation Q is equivalent to PRQ। तो हमें अभी क्या प्रूव करना है, पी आर क्यू मीन्स रिमेनिंग टर्म को एलिमिनेट करके सिर्फ पी आर क्यू लाना है। ओनली वन ब्रैकेट, वन टर्म, और यहाँ पर कितने टर्म्स हैं टोटल, 3 टर्म्स हैं। तो हाउ विल यू एलिमिनेट दीज टर्म्स, सी द सोल्यूशन, सी द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर द प्रूफ वी राइट फर्स्ट इट्स लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज इट्स लेफ्ट हैंड साइड, पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू। क्लियर कर लिया। तो अब इस क्वेश्चन को एक एक टर्म को देखो, एक एक टर्म को देखने के बाद ये मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या करना है। सी वन वन टर्म, तो हमने देखा P एंड Q और नेगेशन P एंड Q, तो यहाँ तक स्टॉप हो जाओ। अब यहाँ तक रुकने के बाद वी सी दैट, देखो एंड Q, यहाँ भी है एंड Q। तो इफ़ इट एक एंड Q कॉमन, देखो राइट साइड से हम यहाँ पर एंड Q दोनों को कट कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, अगर हमने एंड Q दोनों से
कट करके यहाँ पर रख दिया पहले, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लिख लो, एंड क्यू लिख दो पहले। अब इसके बाद रिमेनिंग पार्ट क्या है यहाँ, देखो रिमेनिंग पार्ट हियर इज पी, ओनली पी, एंड हियर और ये रिमेनिंग पार्ट है नेगेशन पी। तो तीनों को मिलाकर क्या बनेगा, पी और नेगेशन पी। देखो क्या बनता है, पी और नेगेशन पी, हो गया ना। और एंड क्यू हमने कॉमन किया हुआ है पहले से, तो पी आर नेगेशन पी एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज्ड, इधर भी और इधर भी। नाउ और एज इट इज पी एंड नेगेशन क्यू, ये एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक। इसमें कोई चेंजेस नहीं, थर्ड ब्रैकेट में हमने सिर्फ फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को क्या किया यहाँ पर, एंड क्यू कॉमन किया। एंड दिस लॉ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूट करके हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया, और एक्सपैंड भी करते हो तो इट इज सेम थिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखते हैं कि ये इक्विवेलेंट किसके है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, पहले फर्स्ट ब्रैकेट को देखो, P और नेगेशन P, तो P और नेगेशन P पर हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एंड रूल में देखा और अभी और रूल में भी देखते हैं। तो P R negation P is what? तो P R negation P is equivalent to T, true. But how? देखो, if P is true, मान लो कि P true है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, false। तो T और F क्या होता है, T, क्लियर। तो हमने अभी T एज्यूम किया था। मान लो कि P false है, तो यहाँ क्या होगा, F और T, क्योंकि निगेशन है ना, तो जो यहाँ रहेगा ठीक उसका उल्टा, तो F और T क्या होता है, T। तो in both the cases it is true always. So this bracket becomes what, T and Q, तो T and Q कर दिया, और as it is P and negation Q, P and negation Q as it is, and this law is known as complement law। अब आगे चलते हैं, इसके बाद फिर से फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, व्हाट इज इट्स वैल्यू, T and Q इक्विवेलेंट टू Q, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन Q। अगर Q ट्रू होगा तो यहाँ T लिखना पड़ेगा, अगर Q फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स लिखना पड़ेगा, मीन्स इट इज टोटली बेस्ड ऑन Q, सो T and Q becomes Q, or P and negation Q as it is, and this law is known as identity law। तो ये दोनों लॉ को कंफर्म कर लो। अगर हम लोग नेगेशन, जैसे P एंड यहाँ पर क्या हमने एलिमिनेट किया, P आर नेगेशन P या P एंड नेगेशन P, अगर एंड आता है तो फॉल्स और आता है तो ट्रू, दोनों ही केसेस में इसको क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट लॉज। और जैसे ही T या F को एलिमिनेट करते हो तो दैट रूल इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ, क्लियर। तो ये आइडेंटिटी लॉ हो गया। अभी क्या करना है, Q और P एंड नेगेशन Q हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, Q और P इन द फर्स्ट ब्रैकेट, एंड एज इट इज Q और नेगेशन Q, Q और नेगेशन Q ये सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो Q और नेगेशन Q को हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पर अभी, T। फिर से वही रूल है जो रूल अभी हमने ऊपर अप्लाई किया था, देखो P आर नेगेशन P क्या था, T, तो सिमिलरली Q आर नेगेशन Q ऑल्सो T, Q आर P एज इट इज। और फिर से देखो ये रूल को, दोनों को, ये रूल Q आर P एंड T, तो ये एंड है यहाँ पर, तो ये इसके ऊपर बेस्ड होगा। मान लो कि ये सिंगल लेटर होता, तो अगर ये लेटर ट्रू है तो यहाँ ट्रू, अगर ये लेटर फॉल्स है तो यहाँ पर क्या आएगा, F एंड T, F। मतलब इसकी फुल वैल्यू बेस्ड है Q और P के ऊपर, इस ब्रैकेट के ऊपर, यहाँ पर जो भी टर्म होगा, अगर ट्रू आता है तो यहाँ ट्रू, अगर यहाँ फॉल्स आता है तो ये फॉल्स, ठीक है। तो दिस इज द रीजन Q आर P एंड T बिकम्स Q आर P, एंड दिस लॉ इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। ये समझने के लिए ऐसे कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई, हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि दिस विल बी हाउ मच, क्योंकि ये कोई मैथमेटिक्स तो नहीं है, अरिथमेटिक नहीं है, मैथमेटिक्स है लेकिन अरिथमेटिक नहीं है, नंबर्स का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि नंबर्स का क्वेश्चन तो है नहीं, तो इसको इजिली इस तरह से समझ सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू Q आर P, और अपने को क्या लिखना है, इसको P आर Q, तो इट कैन बी रिटन एज P आर Q, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू P आर Q बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। जैसे अभी 2+3 इज 3+2, एक ही बात है, तो वैसे Q आर P इज इक्विवेलेंट टू P आर Q, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का प्रूफ। अब इसके बाद एक और इसमें आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को अभी देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट नेगेशन ऑफ P आर नेगेशन Q
कंडीशनल P एंड नेगेशन Q इक्विवेलेंट टू P R नेगेशन Q एंड नेगेशन P R Q। और क्या करना है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल यू हैव टू प्रूव इट, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल में कैसे प्रूफ करोगे इसको, देखो, फॉर द प्रूफ टेक द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, negation of P R Q, negation Q, conditional P and negation Q। ओके, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम चलते हैं कि कंडीशनल लॉज, negation ऑफ कंडीशनल, कंसिडर इट इज x एंड इट इज y। ऐसा सोच लो, अपने फ्यू सेकंड्स के लिए अज्यूम कर लो कि ये x है और ये है y। तो negation ऑफ x कंडीशनल y क्या होता है यहाँ पर समझो। negation ऑफ x कंडीशनल y, x कंडीशनल y, x and negation y, negation of x conditional y is equivalent to x and negation y। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि ये दिस इज अ फार्मूला, दिस इज अ रूल। तो इसको अभी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी अच्छे से पूरा वहाँ कंप्लीट कर चुके हो, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में ये रूल हमने मेनी टाइम्स यूज किया, negation ऑफ p कंडीशनल q। If anyone can interested in terms of p and q, so you can write also, since negation of p conditional q is equivalent to p and negation q, no problem, but we considered here this is x, this is y, so we write here x and y terms for the understanding only. Now so this is equivalent to p r negation q, means first bracket as it is, and in between them negation of second bracket means negation of p and negation q। So p or negation q as it is and negation of p, देखो ओपन करो ब्रैकेट को, negation of p, negation p, negation and becomes r and negation of negation q is q। तो यहाँ रीजन दे सकते हो कि negation of negation q is q। So we see that it is a right hand side of our question, this is equivalent to p r negation q and negation of p r q। ये कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द प्रूफ, दिस इज द वेरी ट्रिकी प्रूफ and very important question for the competitive exams and for other exams। So your question was without, question कैसा पूछा जाएगा, without using truth table prove that negation of p or negation q conditional p and negation q equivalent to p r negation q and negation p r q। So you can prove this question within 2 steps only। कितने steps हैं, 2 steps। जब इससे छोटा सोल्यूशन और क्या हो सकता है, और रूल्स बांट करके रखते हो तो एक स्टेप में भी लिख सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो दिस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन एंड वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जितना हो सके उतना इसको प्रैक्टिस करो और सभी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस करके अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करोगे। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी कुछ डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में, ये सभी यहाँ पर क्लियर तो कर दिया हूँ, ऑल द रूल्स, ऑल द एक्सप्लेनेशंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि अगर कोई भी डाउट्स है किसी को तो फिर से उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, क्योंकि आज एक ही क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसमें रीज़न क्या है कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर यू, so you should understand, practice all these questions and then start new topic in the new lecture। तो ये सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले एक बार मैं वापस सभी स्टूडेंट को रिमाइंडर करा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट यू शुड रिवाइज द टेबल, यू शुड रिवाइज द रूल्स। कौन से रूल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, complement laws, identity laws, distributive laws and negation laws। negation laws में कौन कौन से लॉ को फॉलो करोगे, negation of conditional and negation of by conditional, या conditional laws means p by conditional q is equivalent to what, जैसा कि भी फर्स्ट क्वेश्चन में आया,
एंड पी कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, जैसा कि अभी दूसरे क्वेश्चन में आया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में भी मैनी टाइम्स आ चुका है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चंस अच्छे से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।